हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इजी गवर्नमेंट एजुकेशन लोन फॉर दोज फ्रॉम फैमिलीज अर्निंग बिलो 8 लाख पर ईयर। क्या आसान सरकारी शिक्षा ऋण फॉर दोज उनके लिए जिनके परिवार की वार्षिक जो अर्निंग है, आमदनी है, वो 8 वर्ष से नीचे हो पर ईयर। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज है गवर्नमेंट के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया, उसी के ऊपर बेस है। ठीक है। सरकार युवाओं को आसान लोन यानी ऋण उपलब्ध करवाएगी, जिसके माध्यम से वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। 1 बाय 1 देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। New Delhi, to make quality higher education more accessible to Indian middle class youth, Union Cabinet on Wednesday approved PM Vidya Lakshmi scheme, which is designed to ease financial burden of the student from families with an annual income below Rs 8 lakh full stop. To make quality higher education more accessible to Indian middle class youth, यानी बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के मध्यम वर्ग के युवाओं को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय युवाओं को, मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं को यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रालय ने, ठीक है ना, वेडनेसडे बुधवार को अप्रूव्ड यानी अनुमति दी है। यानी उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को अनुमति दी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की। केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की अनुमति दी, विच इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, विच इज डिजाइन टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज विथ एनुअल इनकम बिलो Rs 8 लाख। विच इज डिजाइन जो बनाई गई है, डिजाइन की गई है टू ईज फाइनेंशियल बर्डन, उनके फाइनेंशियल जो आर्थिक बर्डन है, जो बोझ है, उसको कम करने के लिए ऑफ स्टूडेंट्स यानी उन विद्यार्थियों का फ्रॉम फैमिलीज विथ एनुअल इनकम जिनकी पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम हो। बिलो का मतलब जिनकी पारिवारिक आर्थिक जो आमदनी है वो 8 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए यह योजना बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है ना, मतलब लाई गई है, पहल की गई है इस योजना की। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस स्कीम यानी इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल स्टूडेंट विल बी एबल टू सिक्योर कोलेटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स ऑफ अप टू Rs 10 लाख, बैक्ड बाय इंटरेस्ट सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सब्सिडी फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अंडर दिस स्कीम इस योजना के अंदर एलिजिबल स्टूडेंट यानी जो इस योजना के लिए पात्र जो छात्र हैं विल बी एबल वो सक्षम होंगे, सिक्योर कोलेटरल फ्री वो सिक्योर यानी सुरक्षित कर पाएंगे, कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन यानी शिक्षा ऋण ऑफ अप टू Rs 10 लाख यानी 10 लाख तक का, बैक्ड बाय एन इंटरेस्ट सब्सिडी जो कि इसके पीछे जो होगा, जो सिक्योरिटी होगी, कहने का मतलब कि इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट में जो सब्सिडी होगी बाय इंटरेस्ट सब्सिडी यानी सब्सिडी अनुदान होगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज के अंदर। ठीक है ना, ऐसी सरकार की योजना है। ठीक है ना। अंडर दिस स्कीम यानी इस योजना के ने एलिजिबल स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, एलिजिबल विद्यार्थी यानी जो इस योग्य है इस योजना के, विल बी एबल वो सक्षम होंगे टू सिक्योर यानी सुरक्षित करने पाने के लिए या पाने के लिए कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन एजुकेशनल लोन यानी शिक्षा ऋण ऑफ अप टू Rs 10 लाख यानी 10 लाख रुपए तक, बैक्ड बाय एन इंटरेस्ट सब्सिडी जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी होगी, जिसके अंदर सब्सिडी अनुदान होगा। ठीक है ना, ये समझ सकती हैं। Its aim to simplify the educational loan process for students admitted to institutions ranked under the National Institutional Ranking Framework NIRF, including the top 860 quality higher education institution full stop। वापस देखती
इट एम टू सिंप्लीफाई, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का उनका एम्स यानी जो उद्देश्य है, एट सिंप्लीफाई यानी इसका उद्देश्य है जो सिंप्लीफाई यानी सरलता बनाना, द एजुकेशनल लोन यानी शिक्षा ऋण को सरलतम बनाना, उस प्रक्रिया को सरलतम बनाना, फॉर स्टूडेंट्स इन विद्यार्थियों के लिए एडमिटेड टू इंस्टीट्यूट जो होते हैं प्रवेश लेते हैं, रैंक्ड अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ के अंतर्गत जो आने वाले इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत जो प्रवेश लेते हैं, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है टॉप 860 जिसके अंदर 860 शामिल है। क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शामिल है उसके अंदर, विथ एन इनिशियल आउटलेट ऑफ RS 3,600 crores for or 2 years, the scheme is expected to impact up to 22 lakh students annually, full stop। वापस देखते हैं, विद एन इनिशियली आउटले, जो इसकी इस योजना के अंदर जो इनिशियली यानी प्रारंभिक जो आउटले है, जो बजट है वो 3,600 करोड़ रुपए का होगा, फॉर 2 years यानी 2 वर्षों के लिए, ठीक है। विथ एन इनिशियल आउटलेट ऑफ RS 3,600 करोड़, जो इनिशियल आउटलेट होगा, जो बजट होगा वो 3,600 करोड़ रुपए का होगा, फॉर 2 years यानी 2 वर्षों के लिए। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट अप टू 22 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। द स्कीम जो ये योजना है, इज एक्सपेक्टेड ऐसी संभावना है, टू इम्पैक्ट यानी प्रभावित करेगी, जो प्रभावशाली रहेगी, अप टू 22 लाख यानी 22 लाख विद्यार्थियों को, एनुअली यानी वार्षिक रूप से 22 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे या उनको ये प्रभावित करेगी, कहने का मतलब है, ठीक है ना। अप टू का मतलब होता तक, ठीक है ना, 22 लाख तक, ये चीज ध्यान रखा। द स्कीम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, टू इम्पैक्ट इंफिनिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। बी के बाद में 3 चीजें लगती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना, और बी प्लस वर्ब में ING और बी प्लस परिचय का नाम, ठीक है ना। या तो थर्ड फॉर्म लगती है या एडजेक्टिव, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म भी बहुत सारी एडजेक्टिव बनती, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। डिटेल से जब चीजें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी आपको। In post on X, PM Modi said, "This scheme is big boost to making education more accessible." Full stop. In post on X, X के ऊपर पोस्ट करते हुए PM मोदी said, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "This scheme is a big boost to making education more accessible." Full stop. In post X, X के ऊपर पोस्ट करते हुए PM मोदी said, प्रधानमंत्री ने कहा, दिस स्कीम जो ये जो योजना है, इज ए बिग बूस्ट, इससे बहुत सारा उछाल आएगा, टू मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, जिससे एजुकेशन यानी शिक्षा को बहुत ही ज्यादा सरलतम और एक्सेसिबल यानी उसकी पहुंच बनेगी, जिससे मतलब दूर दराज के या जो पिछड़े अन्य मतलब जो पिछड़े परिवार हैं उनके बच्चों को भी इसके शिक्षा के ऊपर तक पहुंच मिलेगी, ठीक है ना, कहने का मतलब ये, ठीक है। दिस स्कीम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है ए बिग बूस्ट, यानी बुक बूस्ट होगी यानी इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी बूस्ट मिलेगा यानी प्रगति मिलेगी। मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल यानी एजुकेशन शिक्षा बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। इट्स एम्पावर द युवा शक्ति, बिल्डिंग द ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवर नेशन। फुल स्टॉप। इट्स एम्पावर, ये एम्पावर करेगी, ये मजबूती देगी द युवा शक्ति को, बिल्डिंग और बनाएगी ए ब्राइटर, ब्राइट यानी चमकीला, फ्यूचर इन भविष्य, फॉर आवर नेशन यानी हमारे देश का। द स्कीम्स इम्पैक्ट विल बी फेल्ट स्पेशली अमोंग स्टूडेंट्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रैंक्ड इन द NIRF टॉप 200। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द स्कीम्स इम्पैक्ट विल बी फेल्ट स्पेशली अमोंग स्टूडेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रैंक्ड इन द NIRF टॉप 200, ठीक है ना। द स्कीम यानी ये योजना का इम्पैक्ट है, जो लाभ है या जो प्रभाव है, विल बी फेल्ट वह महसूस किया जाएगा, स्पेशली विशेष तौर से अमोंग स्टूडेंट्स उन विद्यार्थियों के ऊपर एट द सेंट्रल यानी केंद्रीय और राज्य के जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जो संस्थाएं हैं, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, रैंक जो शामिल है इन द NIRFS की जो टॉप 200 रैंक है उनके अंदर,
ठीक है, उनको इसका लाभ मिलेगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए कहना पड़ता है। ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। A unified portal will be streamlined in the application process, allowing students to access both loan and interest subsidy through a simple digital platform. Full stop. A unified portal will streamline. A unified यानी एक यूनिफाइड का मतलब एक संयुक्त कह सकते हो या अद्वितीय यानी एक अलग ही प्रकार की जो पोर्टल है। विल स्ट्रीमलाइन, वो मतलब स्ट्रीमलाइन का मतलब ये प्रोसेस में है, प्रक्रिया में। द एप्लीकेशन प्रोसेस यानी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल प्रक्रियाधीन है। अलाउइंग स्टूडेंट टू एसेस बोथ लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी थ्रू द सिंपल डिजिटल प्रोसेस, जो अनुमति देगा स्टूडेंट विद्यार्थी को एसेज एंड जो पहुंच देगा बोथ लोन एंड इंटरेस्ट, लोन एंड ऋण और इंटरेस्ट यानी ब्याज, सब्सिडी थ्रू द सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है ना, मतलब लोन भी आसानी तरीके से लिया जा सके और इंटरेस्ट की जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी वो भी प्राप्त की जा सके एक सिंपल प्रोसेस की तरह। कहने का मतलब ये है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान lauded the scheme, highlighting its potential to empower millions of students. Full stop. एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लाउडेड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सराहना की द स्कीम यानी इस योजना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना की सराहना की। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, लाउडेड यहाँ पे यानी प्रशंसा करना या सराहना करना, द स्कीम यानी इस योजना की। हाईलाइटिंग यानी हाईलाइट करते हुए, ठीक है ना, हाईलाइटिंग का मतलब दर्शाते हुए। इट्स पोटेंशियल टू एम्पावर मिलियंस, हाईलाइट करता है इट्स पोटेंशियल, इसके जो पोटेंशियल है उसको। ठीक है ना, हाईलाइट यानी ये दर्शाता है, हाईलाइट करता है इसके पोटेंशियल, इसके प्रभाव को। एम्पावर यानी जो एम्पावर करेगा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी मिलियन स्टूडेंट यानी जो करोड़ों विद्यार्थी हैं उनको ये लाभान्वित करेगा, उनको ये एम्पावर यानी शक्ति प्रदान करेगा एक तरीके से। पीएम विद्या लक्ष्मी विल मैक्सिमम एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ensure that financial barriers do not prevent students from achieving their goals, he stated. Full stop. वापस देखते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी विल बी मैक्सिमाइज एक्सेस टू हायर एजुकेशन। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना विल मैक्सिमाइज, यह पहुंच बनाएगी या पहुंचेगी टू हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा तक, फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी मेधावी विद्यार्थियों के लिए। इंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करेंगी द फाइनेंशियल बैरियर, जो फाइनेंशियल जो आर्थिक जो बैरियर हैं, बाधाएं हैं, उनको डू नॉट प्रिवेंट, वो विद्यार्थी को बाधा नहीं बने, वो उसके बाधक नहीं बने, वो बाधा के अंदर नहीं आए। ठीक है ना, ऐसा वो इसके अंदर बाधा करेंगे। फ्रॉम अचीविंग दियर गोल्स यानी उनका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो बाधा नहीं बने। यानी कि बहुत सारी बार क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरती आती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या मध्यम वर्ग की परिवार है उनके अंदर फाइनेंशियल स्थिति को लेकर असमंजस स्थिति बनी रहती है और बहुत सारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स है वो इस कारण से पिछड़ जाते हैं। कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ मतलब वो फीस पे करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ला रही है तो उससे निश्चित रूपेण मतलब इन बच्चों को लाभ मिलेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये यहाँ पे है। ठीक है ना, पीएम विद्या लक्ष्मी विल मैक्सिमाइज एसेज, अधिकतर मिनिमम का मतलब न्यूनतम, मैक्सिमाइज यानी अधिकतम एसेज यानी पहुंच मिलेगी टू हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट यानी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, इसके माध्यम से जो मैक्सिमाइम एसेज यानी मतलब अधिकतम एसेज यानी पहुंच मिलेगी कहां तक, टू हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा तक, फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट यानी मेधावी विद्यार्थियों के। इंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करते हुए कि फाइनेंशियल बैरियर डू नॉट प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम अचीविंग दियर गोल्स। फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक जो बैरियर है वो उनके लिए बाधा बन के नहीं आए, उनके गोल को अचीव करने के लिए, उनके गोल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्टूडेंट्स ओनली नीड टू पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग दियर स्टडी पीरियड फुल स्टॉप। अंडर यानी के अंतर्गत पीएम विद्या लक्ष्मी, अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी, पीएम विद्या हेलो हाँ अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्टूडेंट्स ओनली नीड टू पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग दियर स्टूडेंट स्टडी पीरियड फुल स्टॉप। अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी, अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स ओनली नीड जरूरत रहेगी पे यानी अदा करने की इंटरेस्ट ड्यूरिंग दियर स्टडी, उनकी स्टडी पीरियड के दौरान ही उनको यह इंटरेस्ट पे करने की जरूरत रहेगी। फॉर लोन्स अप टू 7 Rs 7.5 lakhs द स्कीम्स प्रोवाइड a 75 credit guarantee on outstanding defaults, supporting banks to providing loans full stop। वापस देखते हैं फॉर लोन्स के लिए यानी ऋण के लिए अप टू 7.5 लाख यानी 7.5 लाख तक का जो ऋण है उसके लिए द स्कीम्स यानी योजना प्रोवाइड उपलब्ध कराएगी 75 क्रेडिट गारंटी ये उपलब्ध कराएगी ऑन आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट यानी आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट के ऊपर 75% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। ठीक है ना। सपोर्टिंग बैंक्स और बैंक को सपोर्ट करेगी, बैंक को ठीक है इन प्रोवाइडिंग लोन्स यानी लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक सपोर्ट करेगी। ठीक है ना। ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब जो होता है कि बेसिकली उसकी जो डिटेल होती है लोन की उसके बारे में होता है आउटस्टैंडिंग वर्ड। ठीक है ना। क्रेडिट गारंटी वगैरह ये सब बैंकिंग टर्म के वर्ड है थोड़े। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन एडिशन एलिजिबल स्टूडेंट विल रिसीव ए 3% इंटरेस्ट सब्सिडी ड्यूरिंग द मोरिटेरियम पीरियड गिविंग प्रायोरिटी टू दोज एनरोल्ड इन द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज फुल स्टॉप। इन एडिशन इसके अतिरिक्त एलिजिबल स्टूडेंट्स, एलिजिबल यानी पात्र जो विद्यार्थी है, विल रिसीव वो प्राप्त करेंगे ए 3% यानी 3% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी यानी ब्याज सब्सिडी अनुदान ड्यूरिंग द मोरिटोरियम पीरियड के दौरान गिविंग यानी देते हुए प्रायोरिटी टू दोज एनरोल्ड, गिविंग यानी प्रायोरिटी देते हुए उनको प्राथमिकता देते हुए। ठीक है। गिविंग प्रायोरिटी यानी उनको प्राथमिकता देते दोज एनरोल्ड जो शामिल है इन ए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज जो टेक्निकल यानी तकनीकी और प्रोफेशनल यानी पेशेवर जो कोर्सेज हैं कोर्सों के अंदर उनके अंदर। ठीक है ना। इफ द फैमिली इनकम इज बिलो Rs 4.5 लाख देयर इज नो अपर लिमिट फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन फुल स्टॉप। इफ यानी यदि द फैमिली इनकम यदि जो फैमिली की जो इनकम है इज बिलो वो नीचे रहती है Rs 4.5 लाख की परिवार की जो इनकम है 4.5 लाख से नीचे है तो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन यानी कि इनके जो सब्सिडी इंटरेस्ट देयर इज नो अपर लिमिट उनके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन इंटरेस्ट सबवेंशन की कोई अपर लिमिट नहीं होगी। ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल टर्म के वर्ड है ये आप देख सकते हो और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर अपन इस न्यूज से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना कह सकते हैं जो ग्रामीण इलाकों से हैं, जो मध्यम वर्ग से हैं, वो उच्च शिक्षा के अंदर कुछ फायदा ले सकते हैं इस योजना का। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।